अगस्त से हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स का आज सरकार के विरुद्ध जोरदार रोष प्रदर्शन देखने को मिला। अचानक आशा वर्कर्स चरखी दादरी के जिला मुख्यालय पर पहुंची और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। काफी दिनों से जिला अस्पताल परिसर में ही आशा वर्कर्स के द्वारा अपना धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद आज अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए विधानसभा घेराव की योजना आशा वर्कर्स के द्वारा बनाई गई थी, जिसके लिए आशा वर्कर्स चंडीगढ़ के लिए रवाना भी हुई। परंतु सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हरियाणा पुलिस के द्वारा उन्हें विभिन्न जगहों पर चंडीगढ़ जाने से रोका गया और उनके नेताओं को पुलिस के द्वारा थाने में ले जाया गया। काफी सारी आशा वर्कर्स के घर पर पुलिस की निगरानी भी रखी गई। इन सभी बातों का विरोध करते हुए आज आशा वर्कर्स का गुस्सा फूट पड़ा और उनके द्वारा हरियाणा सरकार को तानाशाह सरकार बताते हुए जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए, तो साथ ही हरियाणा पुलिस द्वारा पकड़े गए यूनियन के नेताओं को छोड़ने की मांग की गई। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में आशा वर्कर्स के द्वारा जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आशा वर्कर्स के द्वारा पुलिस को उनके घरों पर भेजने को निंदा की गई और कहा गया कि वे अपना कार्य पूरा कर रही हैं, जबकि सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है। उन्होंने अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग रखते हुए कहा कि केवल 4,000 रुपए में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। वे सरकार से उनका मानदेय 26,000 रुपए करने की गुहार लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वे ऐसे ही हड़ताल पर रहते हुए प्रदर्शन करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि आज वे अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकली थी, परंतु पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया, जिसका वे विरोध कर रही हैं, तो साथ ही अपने नेताओं को छोड़ने की मांग भी रख रही हैं। हम आशा वर्कर हैं जो 24 घंटा गांव में सेवा करती हैं। हमें ये सरकार मेहनताना 4,000 रुपए दे रही है और हमारा डेलीगेशन वहाँ पंचकुला के लिए बुलाया था, जो कि पंचकुला इन सरकार के तत्वों ने नहीं पहुँचने दिया। ये पुलिस के द्वारा रास्ते में रोका गया है। हमारे कुछ नेताजी इन्होंने सदर में बंद करके रखे हैं, कुछ सिटी में बंद करके रखे हैं। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, हम बोलते हैं हमारे उन नेताओं को ये जल्दी से जल्दी रिहा कर दे, नहीं हमारा आंदोलन और तेज होगा। हमारा आंदोलन और तेज होगा तो सरकार को इस आंदोलन से बहुत ही भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका सरकार ही जिम्मेवार होगी। हम आगे आंदोलन को और तेज करेंगे। इस खट्टर सरकार को, इस मोदी की केंद्र सरकार को हम बताना चाहते हैं, हम 24 घंटा सेवा करते हैं, हम अपना मेहनताना मांगते हैं, हम कोठी बंगले नहीं मांगते, तो ये हमें क्यों नहीं देना चाहते या क्यों इनकार करते हैं? हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, जो आशा वर्कर हैं, जो समाज की सेवा है, जो सेविका है, वो अपनी सेवा के लिए अपनी मेहनत मांगती हैं, उसके लिए सरकार क्यों मुकर रही है? इस बेवती सरकार की हम बहुत ही निंदा करते हैं। तो हम इससे हम CID के माध्यम से इनको पूछाना चाहते हैं कि हमारे नेताओं को जल्दी से जल्दी रिहा कर दे, नहीं बहुत ही ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ये जी बोलना चाहती हूँ। और हमारा 4,000 में कोई गुजारा नहीं होगा। हमारा ये सरकार जब तक सुनवाई नहीं करेगी, जब तक 26,000 नहीं करेगी, हम नहीं रुकने वाले, नहीं हम धरने को रोकेंगे, नहीं हम किसी से डरते हैं। ये हम इस CID के माध्यम से बताना चाहते हैं। पंचकुला जी हम इसलिए जाना चाहते थे कि हमारे 4,000 मेहनताना के बारे में हम 21 दिन से लगातार हड़ताल पे हैं। हमसे इस सरकार का ऐसा गहरा गलत रुख बना हुआ था, इन्होंने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। इसलिए हम इसका पंचकुला जाके विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, जो कि हम आशा वर्करों की ये मांग मुद्दा को मान सके, स्वीकार करें। रात को पुलिस भी आप लोगों के घर पहुंची थी, जाने से रोका गया था, तो क्या कुछ किया गया उसके बाद? इन्होंने जी हमारे घर भी पहुंची है ये पुलिस, और CID के माध्यम से इन्होंने हमें बहुत ही भरमाया है और हमारे नेताओं के घर भी पहुंची है। और हमारी कुछ आशा बहनें हैं जो इन्होंने उठा रखी हैं, जो थानों में रोक रखी हैं, जो एक जगह रोक रखी है। हम इस बेवती सरकार को ये बताना चाहते हैं, वो हमारी बहन जी भूख प्यास से लड़ रही है, जो कि एक जगह उनको पानी पीने के लिए भी नहीं जाने देता। इससे गंदी सरकार नहीं हो सकती, ये निकम्मी सरकार है। हमारे ऊपर इन्होंने पुलिस के द्वारा बहुत ही गंदा व्यवहार करा है, जो कि हम ये रुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी आशा बहनों में बहुत ही जोश जगा हुआ है। आज जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना? जिला स्तर पर प्रदर्शन हम आशा बहनें इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो आशा बहनें हैं, जो हमारे कुछ यूनियन के नेता लोग हैं, वो इन्होंने बंदिश बना के रखे हुए हैं। जब तक हमारे उनको ये नहीं छोड़ देते, इतने हम अपने जिला स्तर पे ऐसे ही इनका घेराव करेंगे और ऐसे ही अपने आंदोलन को रखेंगे। सरकार को बता देना चाहते हैं हम सभी आशा वर्कर की सरकार ये बोलती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार ने उन बेटियों के साथ आज क्या किया हुआ, वो भी किसी की बेटी होंगी। और जो रात भर हमारे घर पुलिस बैठाई है,
वो आज हमारी जो प्रधान है उसके घर अब भी पुलिस बैठी हुई है। वो बहन जी आज पेशाब और लेटरिन बाथरूम के लिए भी तरस रही है। क्या ये सही रवैया है पुलिस का? हरियाणा सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ऐसा गंदा व्यवहार न करें। हम भी किसी की बहन बेटी हैं, मोदी को तो शर्म नहीं आती, अब ये भी बहन बेटी हैं। और आज जो हमारी बहनों के साथ रास्ते में रोका गया है उसके लिए भी हम कड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम डट के मुकाबला करेंगे। 2024 में जो चुनाव होगा उसमें मोदी को ये बता देंगे, और गांव में जब मोदी बढ़ेगा तो हम भी ये दिखा देंगे कि जिस तरह हमको रोका था ना उसी तरह गांव में हम भी मोदी सरकार को रोकेंगे। आज तो पुलिस ने गलत काम कर दिया। हर आशा का घर में इज्जत है, अगर वो आइंदा हमारे घर में बढ़ेगी तो उसका खामियाजा सरकार खुद भुगतेगी, क्योंकि हम मर्डर नहीं कर रहे, ना चोरी करी कोई आशा, ना डकैती करी। हम अपना अधिकार मांगेंगे, हर बार लड़ांगे, लेकिन आगे तो आइंदा ये एक पुलिस और एक जेंट्स और एक लेडीज, ये गलत बात है। किसी के घर में घुसने का इनका अधिकार नहीं है। आशा वर्कर्स के समर्थन में आप नेता रिम्पी फोगाट और कांग्रेसी नेता राजू मान भी पहुंचे, जिनके द्वारा आशा वर्कर्स पर की गई पुलिस कार्यवाही को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा गया कि आशा वर्कर्स पर की गई कार्यवाही की वे निंदा करते हैं और इस प्रकार आशा वर्कर्स के आंदोलन को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा। कांग्रेस नेता राजू मान के द्वारा कहा गया कि हरियाणा सरकार लाठी और डंडे के दम पर आंदोलनों को कुचलना चाह रही है और यही कारण है कि आज आशा वर्कर्स को पुलिस के द्वारा पकड़कर थानों में बैठाया गया है और किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा पुलिस के द्वारा पकड़ी गई आशा वर्कर्स को जल्द छोड़ने की मांग भी उठाई गई। आशा वर्कर बहनें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं और आज सरकार ने लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या कर दी है। जो आशा वर्कर जो नेता है इनकी, उनको जबरदस्ती थानों में बिठा दिया गया और उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि रात को जाके घरों में जाके उनको नजरबंद किया गया। और इसके साथ दूसरे जो किसान संगठन और सामाजिक संगठन है उनके लोगों को भी अलग अलग थानों में बिठाया गया है। तो ये सरकार का जो रवैया है वो बेहद अलोकतांत्रिक है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी आशा वर्कर बहनें हैं, उनके नेता हैं और जो किसान और सामाजिक संगठन के लोग जिनको थानों में बिठा रखा है उनको अविलंब रिहा किया जाए, वरना ये आंदोलन कम नहीं होगा और तेजी पकड़ेगा। जिला लघु सचिवालय पे पहुंचे, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आज हम डीसी महोदया को ज्ञापन देंगे और जितनी भी आशा वर्कर जो बहनें हैं, जो नेता हैं, उनकी रिहाई की हम मांग कर रहे हैं। इसके साथ दूसरे भी जो किसान और सामाजिक संगठन हैं उनको भी, जिनको बिठाया गया अलग अलग थानों में, उनकी भी रिहाई की मांग हम कर रहे हैं। क्या मानेंगे? क्योंकि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो किसी भी तरीके अकेले आशा वर्कर बहनें नहीं है, पीछे क्लर्क भी धरने बैठे, उससे पहले किसान आंदोलन भी चला था। ये लाठी और गोली के दम पे आंदोलनों को दबाना चाहते हैं और यही वजह है कि आज आशा वर्कर जो बहनें हैं उनको जबरदस्ती थानों में बिठाए। और उससे बड़ा भी इनका घिनौना ये रूप आया जब मैं थाने में उनको खाना देने पहुंचा हूँ। आशा वर्कर बहनें जो यहाँ सदर थाने में जिनको बिठा रखा है, खाना तक देने में उन्होंने बड़ी आनाकानी की, बड़ी जबरदस्ती से धक्काशाही करके तब जाके अंदर पहुंचा के उनको हम खाना पहुंचा पाए। तो किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा ना, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो भी लास्ट में बोले जी खाना हम पहुंचा देंगे, आप बाहर रहो। क्या हमें ये भी नहीं पता कि अंदर उन तक खाना पहुंचा होगा या नहीं। वो जब बाहर आएंगे तब हमें पता चलेगा। क्या गिरफ्तारियां दिखा दी गई उनकी? ये कुछ बताने को राजी नहीं है किस हिसाब से उनको बिठाया गया। ये कहा गया जी ऊपर से आदेश है, हम इनको अंदर बिठाए हुए हैं बस। काफी देर तक चली जद्दोजहद के बाद आशा वर्कर्स के द्वारा अपना ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा गया और अपने नेताओं की रिहाई की मांग की गई। इसके बाद आशा वर्कर्स के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात चरखी दादरी डीएसपी से करवाई गई, जहां उन्हें सभी आशा वर्कर्स यूनियन के नेताओं को छोड़ने का आश्वासन दिया गया, जिस पर कर्मचारी नेताओं के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा यूनियन के नेताओं को छोड़ने की बात कही गई है, जिसके बाद आज का प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आशा वर्कर्स की हड़ताल और आंदोलन मांगे पूरी होने तक चलता रहेगा। आज जिस हमें प्रदर्शन किया था, जो हमारे साथी अरेस्ट हैं, महिलाएं अरेस्ट हैं, उनके लिए ज्ञापन दिया था कि उनको रिहा किया जाए। तो डीएसपी साहब ने संतोषजनक बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया कि आप जब तक पहुँचोगे इससे पहले आपके साथी रिहा हो जाए। सभी को रिहा कर दिया गया है? हाँ, सभी को रिहा कर। तो अभी जो आपका जो प्रदर्शन चल रहा था वो आगे चलाएंगे या किस प्रकार से, क्या रहेगा आगे? आज तक तो स्ट्राइक 29 तक तो है। आज का जो हमारा तो खास प्रदर्शन तो इसीलिए था कि जो हमारे साथी अरेस्ट किए हैं इनको बहाल करें। जो सरकार तानाशाही कर रही है, जो लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबका अधिकार है, उसके ऊपर आज सरकार ने पुलिस लगा के घरों में रोक कैद कर लिया गया, उसका प्रदर्शन करके विरोध किया गया।